नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का जो है आपका थर्ड एडिशन का बिहार एसआई क्वेश्चन बैंक निकाला गया है और ये आपका रोशन सर के द्वारा निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखिए आपका साफ साफ लिखा गया है कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के लिए जो आपका जो औसतन 60% प्रश्न जो है इसी किताब से आपको देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए आपका 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 5 सेट हमने जो है ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6। इसमें आप देखेंगे तो आपका अध्ययन सामग्री दिया गया है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में किताब दोस्तों आपका अवेलेबल है। थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है कौन सा। जब आप कंटेंट की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 6 होने वाला है। बिहार पुलिस मद्य निषेध उत्पाद दरोगा, जो कि 64 पोस्ट का आपका निकाला हुआ था। ये आपका 28 जनवरी 2024 का इसका पेपर हुआ है। ये आपका पीटी यानी प्री का पेपर है। तो पूरा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। और पिछला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपका 64 पोस्ट और ये आपका 28 जनवरी 2024 का इसका पेपर हुआ था। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास देखेंगे तो आपका 0.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। देखिए, नेत्र गोलक एक द्विपक्षीय और गोलाकार संरचना है जिसमें दृष्टि के रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। यह एक साधारण कैमरे की तरह निर्मित होती है। नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एक रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना तथा नेत्र लेंस का अधिक उत्तल हो जाना अर्थात फोकस दूरी का मान सामान्य आंखों की अपेक्षा घट जाना होता है। एवं इन दोनों कारणों से वस्तुओं से आने वाला समांतर किरणें रेटिना पर फोकस नहीं होती है बल्कि उससे पहले या फिर अनंत पर चला जाता है। अतः प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किससे जो है घोषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा विक्टर एमैनुएल सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 1849 में विक्टर एमैनुएल सार्डिनिया का राजा बना। उसका सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था कि काबूल को प्रधानमंत्री के रूप में चुनना। यंग इटली का स्थापना जो है 1831 ईस्वी में जोसेफ मैजिनी ने किया था। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व जो है आपका नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जो है जोसेफ मैजिनी का है। इटली के एकीकरण का जनक जो है जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। मैजिनी द्वारा इटली वासियों को संघर्ष की चेतना से भर देने के कारण जो है उसे इटली की आत्मा भी कहा जाता है। मैजिनी एक विचारक होने के कारण जो है साथ साथ कवि भी था। उसने कविताओं के माध्यम से इटली वासियों में स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के आदर्शों का जो है प्रसार भी किया था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नाम से दोस्तों आपका सेना का एक संगठन था। गैरिबाल्डी इटली के स्वतंत्रता और एकता के लिए अथक प्रयत्न करने वाला योद्धा था। आरंभ में गैरिबाल्डी मैजिनी के पक्ष में था, लेकिन बाद में वह काबूल के पक्ष में आ गया। 1852 ईस्वी में काबूल सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना। काबूल इलरी सोर्गिमेंटो नामक समाचार पत्र का जो है संपादक भी किया था। इसी काबूल के दिशा निर्देश में इटली का एकीकरण दोस्तों आपका संपन्न हुआ है। शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरा लेख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, शिलालेख चट्टानों, स्तंभों, पत्थरों, स्लैब, तांबों की प्लेटों, इमारतों की दीवारों और मंदिरों के भागों पर देखे जाते हैं। और एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन को कहा जाता है। पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन के हाल के मानव अतीत का अध्ययन है। भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के लिए सर अलेक्जेंडर कनिंघम प्रसिद्ध हुए हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जन्म दोस्तों आपका माना जाता है। बालाघाट किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह बालाघाट का अर्थ है मतलब घाटों के ऊपर एक शहर। बालाघाट में प्राकृतिक मनोरम दृश्य में नसलिहार बांध, धूती बांध व पांगुलपारा झरना शामिल है। वैनगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1021 वाला जिला है। परीक्षा उपयोगी कुछ अन्य पॉइंट हम देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश का जो आपका मुंबई, इंदौर, भारत का इथोपिया जो है मध्य प्रदेश। उदयगिरी के गुफाएं की बात करते हैं तो विदिशा जिला होगा। नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। राम रोटी योजना की बात करते हैं तो नवंबर 2010 से भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में शुरू हुआ है। भारत में कुछ घाटी एवं राज्य देखेंगे, जैसे बड़ा घाटी जो है असम में है और बसपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र घाटी की बात करते हैं तो आपको असम में देखने को मिलता है। और
दहानु घाटी जो है जम्मू एवं कश्मीर, विहिंग घाटी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, हर की दून घाटी जो है उत्तराखंड, और कुटी घाटी की बात करते हैं तो उत्तराखंड, नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश, और नुब्रा घाटी जो है आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, और शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। अगला कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ है? जो इसकी स्थापना है 1960 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। सीमा सड़क संगठन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण और सुरंग बनाने का कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना दिनांक 7 मई 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की द्वारा जो है किया गया है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 मई 2023 को देश भर की सभी टुकड़ियों ने अपना 64वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। परीक्षा उपयोग कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करते हैं, मुख्यालय जो आपका नई दिल्ली, स्थापना जो है 1958। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है और स्थापना जो है 1969 में हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है आपका मुंबई में इसका मुख्यालय है और स्थापना जो है 1935 में हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो दिल्ली में है मुख्यालय, 1986 में स्थापना हुआ है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड मुंबई और 1928 में स्थापना हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई और 1956 में इसका स्थापना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 30 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का जो है पदभार ग्रहण किया है। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 1986 में बनाया गया था। यह उपभोक्ता की समस्याओं और इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करता है। इसे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा दोस्तों कहा जाता है। यह भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्याप्त संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपका हुआ है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मतलब कि सतलज नदी में मिला दुर्लभ जो कि टेंटलम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा धातु, ऑप्शन नंबर बी। इसकी खोज IIT रोपण के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किया है। टेंटलम का परमाणु क्रमांक जो है 73 है। यह भूरे, भारी और अत्यधिक संक्षारण प्रतिरोधी है। इसका गलनांक भी जो है अत्यंत उच्च होता है। टेंटलम एक उपयोग की बात करते हैं तो टेंटलम से बने कैपेसिटर छोटे आकार में अधिक बिजली भंडारण के लिए जो है महत्वपूर्ण है। खनन मंत्रालय के विशेषज्ञों की एक समिति ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों के संग्रह को मान्यता दी है, जिसमें टेंटलम भी शामिल है। अगला कि प्लैटिनम के विकल्प के रूप में इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम जोड़ों जैसे सर्जिकल उपकरण और प्रत्यारोपण बनाने के लिए दोस्तों आपका किया जाता है। इसका खोज सबसे पहले 1802 में एंडर्स गुस्ताफ एकनबर्ग ने किया था। टेंटलम धातु को भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, UK और जर्मनी से आयात करता है। मानव विकास सूचकांक में क्या शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लिंगानुपात आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए मानव विकास सूचकांक को 3 आयामों के द्वारा जो है निर्धारित किया गया है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। देखिए इस सूचकांक का प्रतिपादन की बात करते हैं 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इगे कॉल के द्वारा जो है किया गया था और इसका मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष UNDP द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करते हैं फर्स्ट, नॉर्वे सेकेंड, आइसलैंड आपका थर्ड और भारत की बात करते हैं तो 132 आता है। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है? तो देखिए कृषि में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका है ए हो जाएगा, यानी छिपी, प्रच्छन्न, अदृश्य, ये सब जो है आपको बेरोजगारी देखने को मिलता है। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक
श्रमिक जो है काम लगे रहते हैं, यानी काम पर लगे रहते हैं। इसमें सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारियों में श्रमिकों, व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थितियों का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संरचनात्मक बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो है उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल देखेंगे तो औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन इत्यादि। अगला कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी न देना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बना भारत संघ मामला 1982 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना उन्हें मूलभूत मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने के अधिकार से वंचित करने के तुल्य है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार माना है। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा जो है दिया गया है, जो सर्वथा जो है उचित है। जैसे अनुच्छेद 21 में महत्वपूर्ण अधिकार जैसे हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार ये आपका हो जाएगा। खाली स्थान प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। डी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। भारत यानी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश लगातार बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा जो है सबसे तेज हिट का रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर हो जाएगा 565 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो है सही होगा। सात्विक साईराज ने यह स्मैश 14 अप्रैल 2023 को लगाया था। सात्विक साईराज ने अभी हाल ही में चिराग शेट्टी के साथ मिलकर इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का जो है खिताब जीता है। हंगुल क्या है? देखिए, हंगुल की बात करते हैं तो कश्मीरी हिरण है, ऑप्शन नंबर ए। यह उत्तर भारत, पाकिस्तान, खासकर कश्मीर में पाई जाने वाली लाल हिरण की नस्ल है। कश्मीर का दाचिकाना राष्ट्रीय उद्यान इस हिरण के लिए जो है प्रसिद्ध आपका होता है। यानी यह जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है। हंगुल का वैज्ञानिक नाम जो है सर्वस एलाफस हंगुल है। पहली बार अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्ष 1844 में इस प्रजाति को चिन्हित किया गया था। IUCN के रेड डाटा बुक में हंगुल को विलुप्त प्राय पशु जो है घोषित किया गया है। हंगुल परियोजना का शुभारंभ जो है वर्ष 1970 में किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बिहार की बात करते हैं, जैसे गौर आपका है बिहार में, हाथी झारखंड और सांभर हिरण जो है उड़ीसा, काला हिरण पंजाब, चिंकारा राजस्थान, काला हिरण आंध्र प्रदेश, एशियाई से जो है गुजरात और विशालकाय गिलहरी की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। उससे पहले आप सभी को बताएंगे, देखिए बिहार एसआई का प्रॉपर आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है सुबह 7 बजे। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन होकर सेट बनाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बोला कि जी आकाश किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा शतरंज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पी श्याम निखिल 50वें ग्रैंड मास्टर हैं। अगला विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है। अगला है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ये जो है सही आंसर होगा। देखिए खीर भवानी की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, सिंधु दर्शन की बात करते हैं लद्दाख, नुआखली बाई यात्रा की बात करते हैं उड़ीसा, तवांग जो है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, संगाई हो जाएगा मणिपुर, नमस्ते ओरछा की बात करते हैं मध्य प्रदेश और गुड़ी पड़वा की बात करते हैं महाराष्ट्र और बोनालू बथुकम्मा जो है आपका तेलंगाना, उत्तरायण वैस्तु वर्ष जो है गुजरात और फूलदेई की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि बामाको किस देश की राजधानी है? तो ये आपको हो जाएगा माली, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, जैसे मुद्रा की बात करते हैं तो वेस्ट अफ्रीकन लिखा गया CFA है ना, फ्रैंक हो जाएगा। कार्यकारी भाषा की बात करते हैं तो फ्रेंच। आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो अन पीपल अन बट
यूनेफोई, है ना, एक लोग एक साक्ष्य एक विश्वास। 22 सितंबर 1960 को सूडान और सेनेगल ने फ्रांस से आज़ादी पाकर माली फेडरेशन के रूप में जो है स्थापित किया है। अगला है कि हेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए इसका लक्ष्य हाथियों को अस्थायी आवास प्रदान करने के साथ साथ मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना तथा संपत्ति के विनाश को कम करना है। छत्तीसगढ़ के अन्य संरक्षित क्षेत्र जैसे आपका अचान कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और बादल, है ना, बादल खोर तमोर पिंगला हाथी अभ्यारण्य, ये सब आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और हाथी किस्टोन प्रजाति जो है इससे आपका संबंधित है। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजाति जैसे आपका भारतीय और सुमात्रन एवं श्रीलंकाई आपका हो जाएगा। अगला है कि जैसे भारतीय संरक्षण अधिनियम जो है 1972 सूची 1, IUCN रेड डाटा बुक जो है आपका लुप्त प्राय होता है। और सीटेस की बात करते हैं तो परिशिष्ट 1, हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की पहल यानी गज यात्रा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से, और सीड्स बम या फिर बॉल है। जैसे सिंहभूम हाथी रिजर्व की बात करते हैं झारखंड, दिहिंग पटकाई जो है आपको असम में देखने को मिलता है, मैसूर हाथी जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। उसके बाद अन्नामलाई हाथी रिजर्व जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। पेरियार जो है आपको केरला, इंतांकी जो है आपको नागालैंड, मयूर जो है आपको पश्चिम बंगाल और शिवालिक जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। अगला है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए बैलाडीला क्षेत्र लौह अयस्क को सुपर हाई ग्रेड के रूप में जाना जाता है। इसमें जिसमें की बात करते हैं 66% से अधिक जो है लौह सामग्री होती है। जैसे कुछ खनन दिया गया, जैसे कि आपका रत्नागिरी चांदा की बात करते हैं महाराष्ट्र, सिंहभूम पलामू हजारीबाग जो है आपको झारखंड देखने को मिलता है, बस्तर दुर्ग बिलासपुर जो है आपको छत्तीसगढ़ में, क्योंझर और मयूरभंज जो है ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है, बेलारी और चित्तल दुर्ग की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 2 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए इस दिन के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य जो है औद्योगिक आपदाओं के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर जागरूकता फैलाना और औद्योगिक अथवा मानवीय गतिविधियों के कारण जो है उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने की दिशा में प्रयास को बढ़ावा देना। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 2 से 3 दिसंबर 1984 को रात को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। इस त्रासदी के बाद यह दिवस जो है मनाया जा रहा है। इसका थीम की बात करते हैं 2023 का, तो स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कुछ दिवस जैसे विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है आपका 3 दिसंबर, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर हो जाएगा। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये आपको जगह संस्कृति मंत्रालय, और यह पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाते हैं 15 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी। इस दिवस की स्थापना जो है ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा विशेष दिवस के रूप में दोस्तों आपका मनाया गया है। ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया। इस नए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना महासभा ने 2007 में अपने संकल्प 62-136 में किया था। थीम की बात करते हैं ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करती हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी अब दिवस देखेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो है 13 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है 12 मई, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून, प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है कि जिसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है उसको हम कहते हैं मछली। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी होगा। मछली में बंद एवं एकल परिसंचरण होता है जिसमें रक्त को एक सिकुड़ा हुआ हृदय द्वारा उदर धमनी, है ना, उदर महाधमनी के माध्यम से गलफड़ों तक पंप किया जाता है। अधिकांश मछलियों में हीमोग्लोबिन के साथ लिखा गया न्यूक्लिएटेड लाल रक्त का प्रवाह किया जाता है। मछलियों में प्लेटलेट्स के बजाय जो है एरिथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। पोषक तत्व का जो है परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की लंबाई क्या है? रेलमार्ग की लंबाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा
23 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ट्रांस साइबेरियन का निर्माण जो है कार्य 1891 से 1916 तक हुआ है। इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो पार साइबेरियन क्या लिखा गया है, रेल मार्ग था। यह रेल मार्ग पश्चिम सेंट पीटर्सबर्ग को जो कि व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि यदि पिता द्वारा बच्चे को एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा लड़की होगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही आंसर होगा। किस राज्य में 200 वर्षों में बांस ड्रिप सिंचाई होती आ रही है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। यह बांस के पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग के पानी के दोहन की एक प्रणाली है। इसके माध्यम से 18 से 20 लीटर पानी बांस की पाइप प्रणाली में प्रवेश करता है तथा सैकड़ों मीटर तक जो है पहुंचाया जाता है। कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे राजधानी जो है आपका शिलोंग। क्षेत्रफल की बात करते हैं 22,449 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात आपका 989 हो जाएगा। भाषा की बात करते हैं गारो, खासी, जयंती एवं अंग्रेजी है। मेघालय शब्द का अर्थ आपका है बादलों का घर। उत्तर तथा पूर्व में असम, दक्षिण तथा पश्चिम में बांग्लादेश से आपका ये घिरा हुआ है। अगला है कि चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में जो है वसूल किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि ताइज एक प्रकार का धार्मिक कर था। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर को जो है टाइल है ना, टाइल कहा जाता था। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नया नाम था जिसे 1794 में जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 1848 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक ने क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। उल्लेखनीय है कि दास व्यापार 17वीं शताब्दी में हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या फिर नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहां से स्थानीय सरदारों से जो है दास खरीदते थे। अगला है कि वाइमर संविधान में जर्मनी के संसद को कहा जाता था क्या? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइक स्टॉक हो जाएगा, डी जो है सही होगा। देखिए सन 1919 में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जहां जर्मन राइक के लिए जो है नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना जो है लिया गया। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में जर्मन राइक ने कार्यभार संभाला था। जो उस समय जर्मनी का औपचारिक नाम जो है जर्मन राइक ही था, जर्मन राइक था। अगला कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 15 की बात करते हैं, अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित आपका उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक जो है अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों आपका ये किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जो है अंतर्गत आता है? तो आपको जो प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, देखिए जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, इसे जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों के प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जो है निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति हो जाएगा। तृतीय की बात करते हैं तो यह क्षेत्र जो है आपका अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को अपनी सेवाएं जो है प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। व्यापार एवं होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, संचार, चिकित्सा, बैंकिंग इत्यादि हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका चतुर्थ दिया गया है। यह क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का उन्मूलन रूप है क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। इस सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, प्रबंधकीय कौशल, तकनीकी कौशल इत्यादि, ये सब जो है आपको इसमें शामिल होता है। अगला है दोस्तों, बोला कि कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर होगा, गोदावरी। अगला कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। कुछ यहाँ पर देखिए बाएं किनारे से मिलने वाली नदी जैसे गंगा की जो है, जैसे रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। दाएं किनारे से मिलने वाली जैसे यमुना, सोन, टोंस, हुगली गंगा की प्रमुख वितरिका है।
देखिए गंगा नदी का उद्गम की बात करते हैं, स्थल जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी का मुहाना या फिर संगम जो है बंगाल की खाड़ी मेघना नाम से गंगा नदी को जो है मुहाना यानी गंगा नदी को मतलब मेघना नाम से है। गंगा नदी को देखेंगे तो 2008 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। इसका लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो है गंगा नदी का है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों एवं बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा कानपुर है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका मतलब कानपुर इसका सही आंसर होगा, कानपुर। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला खेतड़ी किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? खेतड़ी तो ये आपका है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो खेतड़ी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। तांबे के अनुमानित भंडारण में राजस्थान 54%, झारखंड 20%, मध्य प्रदेश जो है आपका 18.75% का शीर्ष स्थान है। यद्यपि मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक है, परंतु मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान आपका आता है। भारत में तांबे का उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र से होता जा रहा है। देश में तांबा का उत्पादन आवश्यक से कम होता है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा देशों में जो है इसका आयात भी किया जाता है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग जो है 98% भाग केवल कर्नाटक की कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से जो है प्राप्त किया जाता है। जस्ता का सबसे अधिक जो है उपयोग लोहे को जंगरोधी बनाने में होता है। अगला कि यूनान को किस संधि द्वारा जो है आपका एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया गया है, मान्यता की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि 1882, ऑप्शन नंबर बी। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए जो है संघर्ष 1821 से जो है आपका आरंभ हुआ। यूनान के राष्ट्रवादियों को पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जो है जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन है ना, बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से जो है उनका मृत्यु भी हो गया। अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे जो आपका संबंधित है? तो ये आपका है मानवाधिकार से, ऑप्शन नंबर सी। यह गैर सरकारी संगठन है। स्थापना जो है 1961 में पीटर बेंसन नामक जो एक ब्रिटिश वकील के द्वारा जो है किया गया था। मुख्यालय जो आपका लंदन यानी यूके में है। इस संगठन का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित दस्तावेजों में निर्धारित अधिकारों का जो है उपयोग कर सके। कुछ मुख्यालय दिया गया है, जैसे WTO का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा, स्थापना 1995। इंटरपोल का स्थापना 1923 लियोन होगा। UNDP की बात करते हैं तो 1965 न्यूयॉर्क हो जाएगा। और OECD की बात करते हैं 1961 और पेरिस जो है इसका मुख्यालय है। उत्तराखंड की सुरंग में 41 मजदूर के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये आपको हो जाएगा सिलक्यारा सुरंग, ऑप्शन नंबर डी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सभी 41 मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कि सिलक्यारा सुरंग स्थल के पास जो कि बोखनाग मंदिर जो है पुनर्निर्माण करने का निर्देश भी दिया था। सर्वप्रथम भारत की यात्रा डैश, तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था। यह पुस्तक जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया था और इंडिका में तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का वर्णन है। फाहियान की बात करते हैं तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इनमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध दोस्तों बताया है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड जो है किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए रवीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी। उन्हें जो है 22 सितंबर 2019 को जो है पुरस्कार मिला है। जागरूक समाचार विश्लेषण के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया था। न्याय पाठ नाम का अखबार भी इस कार्यक्रम जो है विमोचन किया है। रवीश कुमार को वर्ष 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दोस्तों दिया गया है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के बारे में या फिर विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में जो है आता है? तो ये आपको हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छे से याद रखिएगा। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू था, यही आपका दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला और देश स्वाधीन
तो होगा मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नए राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगे का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था। अगला है गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन कौन सा है। देखिए दाम बढ़ने पर जो है मांग बढ़ती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है ए सही होगा। देखिए गिफिन वस्तुएं वह है जिन पर सामान्य मांग का जो है नियम लागू नहीं है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग जो है घट जाती है। इसलिए जब भी गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता दूसरे वस्तुओं का उपयोग कम करके गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ा देते हैं। प्रथम महिला है ना, तो ऐड डी कैंप चुनी गई थी, तो आपको जगह मनीषा पाढ़ी, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो है भावना कंठ है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला जो है अवनी चतुर्वेदी हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला जो है चिकित्सा अधिकारी जो है गीतिका कौल है। अगला है कि चुनाव आयोग का कार्य कौन नहीं है। देखिए मतदान केंद्र की स्थापना करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, बाकी मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना और आचार संहिता की घोषणा करना, ये सब जो है चुनाव आयोग का काम होता है। अगला कि PSLV C58 से जो है किसे लॉन्च किया गया था, तो आपको हो जाएगा एक्सपोसैट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का जो है प्रक्षेपण किया। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो एस सोमनाथ हैं। देश के मौजूदा कानून में बदलाव कौन कर सकता है, तो संसद, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या फिर विधि निर्माण, यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन भाषाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या यह मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह जो है कानून नया बना सकता है। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला जो है मानना होता है। प्रधानमंत्री को सरकार के प्रमुख होने के नाते उसे व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समर्थन करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका जो है निर्णय अंतिम माना जाता है। देश के सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम से दोस्तों ये आपका जारी होता है। अगला है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। इस पुस्तक वर्ष 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। नेल्सन मंडेला इन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में और रंगभेदी विरोधी आंदोलन के रूप में दोस्तों आपको जाना जाता है। इन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य किया था। भारत ने इन्हें जो 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया है। पाकिस्तान ने इन्हें जो 1992 में निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया है। 1993 में इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। इनके प्रमुख पुस्तक जैसे आपका लिखा गया कन्वर्सेशन विद माइलसेन, द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नोइजी वॉक टू फ्रीडम और इन हिज ऑन वर्ड्स, ये सब जो है आपका हो जाएगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया जो कि आपको याद रखना चाहिए। स्टैंड टू लव, द ट्रम्पवेट ऑफ कंसाइंस, मार्टिन लूथर किंग और गेटिसबर्ग एड्रेस, द सुसाइड सोलिलोकी, अब्राहम लिंकन। ईस्ट वेस्ट, द गोल्डन हाउस जो है आपका सलमान रुश्दी। ए नेशन ऑफ इमिग्रेट्स, वाई इंग्लैंड स्लैप जो है आपका स्लैप जो है जॉन एफ कैनेडी। हैरी पॉटर एंड डेथली हेरिलीज है ना, हेरिलीज जो है आपका J.K. राउलिंग और राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है आपका रस्किन बॉन्ड। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये आपका बिल गेट्स का हो जाएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बात करेंगे गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसका उद्गम पश्चिम घाट की पहाड़ियों में स्थित तरंकेश्वर नामक स्थान से होता है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण जो इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसका कुल लंबाई जो है आपका 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला आपका देखिए मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। देखिए किसी धर्म को राज्य की संरक्षण नहीं प्रदान करना, तो यह आपको हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्य के हितों को सर्वोपरि समझता है दोस्तों, इसको जो है हम जातिवादी कहते हैं।
सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकार और हितों को बढ़ावा देने पर जो है ये आपका हो जाएगा नारीवादी। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति जो है आपका सांप्रदायिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा जो आपका स्वर्ण रेखा है किससे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा जूट का। ऑप्शन नंबर डी। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि में बनाने में काम आता है। इसका प्रमुख उत्पादक राज्य जो है आपका असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है। अगला है कि यह है ना दोस्तों यह फसल बाढ़ वाले मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जो है जमा होती है। अगला है कि मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर में जो है लॉन्च किया गया था, तो ये आपका लॉन्च हुआ था आपका लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका 16 जनवरी 2019 को जो है लंदन में लॉन्च किया गया था। इस चैनल को जो है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। यह वेब आधारित चैनल 20 से अधिक देशों के जो है मानवाधिकार मुद्दों पर प्रोत्साहित तरीके से प्रोत्साहित करेगा। अगला 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका देहरादून में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 1906 में ब्रिटिश सरकार ने वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसका नाम जो है चेंज करके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों आपका रख दिया था। अगला प्रश्न है कि कल हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है, तो ये आपको हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये सब आपका हिंदी क्वेश्चन है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन सी थी, तो ये आपको हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन का कपास उद्योग जो 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा जो है उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग जो है आगे निकल गए। 1840 के दशक के जो है दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से इसके उपनिवेशों में जो है रेलवे का विस्तार होने लगा और फलस्वरूप लोहे और स्टील की जो है ज़रूरत तेजी बढ़ गई। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य जो है लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य को जो है दुगुना करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे हिंदी का। बोला कि धेनु, सुरभि और पर्यस्विनी जो है किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका गाय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए जो है सही होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु है, तो ये आपका स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण जो है उस वस्तु पर लगाए गए निरूपित बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। एक जैसे ही वस्तु से यह निरूपक बल हटा दिया जाए तो अपनी वस्तु प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ आपका जो है स्टील होता है। अगला हमारा कि काला पानी विवाद किस देश के बीच जो है विवादित है, तो ये आपको हो जाएगा भारत नेपाल। वर्ष मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया जिसमें न केवल काला पानी बल्कि उत्तराखंड के लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र पर दावा किया, जिस कारण जो है भारत में कूटनीतिक आक्रोश फैल गया तथा दोनों देशों के बीच जो है इस संबंध में विवाद जो है उत्पन्न हो गया। और काला पानी उत्तराखंड की घाटी है जिससे भारत द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में जो है प्रतिबंधित किया जाता है। 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसने काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया था। भारत सरकार के अनुसार सीमा काला पानी से शुरू होती है जहां से नदी की शुरू होती है, वहीं नेपाल जो कि लिम्पियाधुरा से नीचे की ओर पूरे खंड के पूरब से पहाड़ी में स्थित एक उच्च भूभाग तक जो है स्वामित्व का दावा करता है। आगे हमारा है कि काली नदी को उत्तराखंड में सादा नदी या फिर काली गंगा के नाम से जानते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि प्रांकुर है ना, प्रांकुर एवं मूलांकुर किससे आपका संबंधित है, ये आपका किससे संबंध रखता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा। बीज से संबंध है। देखिए बीज की सबसे बाहरी भित्ति को बीजावरण कहा जाता है। बीजावरण दो अवस्थाएं है ना अध्यावरणों का बना होता है। बाहरी खोल को बीज चोल तथा अंदर खोल का जो कि टैगमेन कहा जाता है। लिखा गया है बीजवरण के नीचे भ्रूण होता है। भ्रूण में दो सफ़ेद गुदेदार संरचनाएं होती हैं, जो बीजपत्र कहलाता है। भ्रूण में एक छोटा अक्ष होता है जिससे बीजपत्र जुड़े रहते हैं। अक्ष का वह भाग जो बीज के नुकीले सिरे की ओर होता है उसे मूलांकर कहा जाता है और दूसरे भाग जो बीजपत्र के बीच होता है उसको जो है प्रांकुर कहते हैं। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो ये आपको जगह राजकोषीय घाटा,
ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा दोस्तों आपको ये प्राप्त होता है। बजट घाटा बराबर बजटीय व्यय माइनस बजटीय प्राप्तियां। राजस्व घाटा की बात करते हैं तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजकोषीय बराबर बजट प्लस बाजार उधारी माइनस देयता हो जाएगा। वेस्टर्न लेन पुस्तक जिससे बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था उसके लेखक कौन है, तो ये है चेतना मारू, ऑप्शन नंबर डी। जैसे 2023 में जो है पॉल लिंच आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। 2022 की बात करते हैं तो सेहान कुर्ना तिलका श्रीलंका द सेवन मूल्स ऑफ माली अल्मीडा हो जाएगा। अगला है कि पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब सिक्के से प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरणें जो है अभिलंब से दूर झुक जाती है उस बिंदु तक जहां से अपरिवर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि किरणें जो है सिक्के के ऊपर एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, इसलिए सिक्का जो है आपका ऊपर उठा प्रतीत होता है। अगला है कि ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ये आपको जगह ठोस से सीधे गैस में, ऑप्शन नंबर डी होगा। यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित होता है। उदाहरण देखिए, कपूर का ठोस से सीधे वाष्पन के रूप में उड़ जाना, जो कि नेप्थेलिन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड आदि है। भारत में गरीबी का निर्धारण किस विधि द्वारा होता है या फिर किया जाता है, तो ये आपको जगह व्यय विधि, ऑप्शन नंबर बी। सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2012 में एक समिति का गठन किया गया जो अपना रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत किए। सी रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया, शहरी क्षेत्रों के लिए 1007 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय को गरीबी रेखा में जो है परिभाषित किया था। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2026 से 27 से 30-31 के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष दोस्तों आपका नियुक्त किया। अगला कि नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय का जो है गठन किया गया था। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता कोड जो है विकसित किया है। अगला है कि अमाशय में भोजन का पाचन जो है किसके द्वारा होता है, तो ये आपका सीएल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अमाशय वक्षगुहा में बाही तरफ फैली हुई रचना है जो 3 भागों में बांटा गया है, जैसे अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चर भाग हो जाएगा। अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित अम्लीय होता है जठरस के अंतर्गत पाचन एंजाइम तथा पेप्सिन एवं रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं म्यूकस आते हैं। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को जो है सरल अणुओं में तोड़ देती है। पेप्सिन का स्रावण मुख्य कोशिकाओं द्वारा जो है किया जाता है जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन है ना, प्रोरेनिन लाइपेज वसा का पाचन करके उसे जो है ट्राइग्लिसराइड में जो है बदल देता है। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सांता थोरम, ऑप्शन नंबर ए। इसको समझिएगा कि देखिए सांता थोरम को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया। डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला जो है प्रभारी नियुक्त किया गया था। और देखिए श्रीमती शेफाली बी शरण को PIB का प्रधान जो है महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। अगला है कि चिकन ऑफ ग्रेटिट्यूस 2016 का फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, तो ये हो जाएंगे विकास खन्ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संजीव कपूर एवं भारतीय सेलिब्रिटी शेफ हैं। राजकुमार एवं भारतीय सिविल अभिनेता थे। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। किस वर्ष में, एक सेकेंड, अगला है किस वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा उत्पादन क्या कहलाता है, तो देखिए उस क्षेत्र का कुल उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से बल्ब जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। देखिए सौर ऊर्जा जो है फोटोवोल्टिक, यह एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश से जो सोलर सेल को सिलिकॉन या अन्य अर्धचालकों उपकरण से बना होता है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न तकनीक जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत एवं थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है।
सोलर थर्मल पावर सिस्टम, उसे जो है कंसंट्रेटिंग सोलर पावर सिस्टम के रूप में किया जाना जाता है। विद्युत उत्पादन करने हेतु थर्मल रूट का उपयोग कर उच्च तापमान वाले यानी उच्च तापमान ऊर्जा स्रोत के रूप में संकेंद्रित सौर विकिरण का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत की एक पहल है, 122 देशों से अधिक जो है देशों का संगठन है। अगला है कि दुर्लभ लाल अरोरा प्रकाश किस संस्था द्वारा जो है आपका देखा गया था, तो ये आपको जाएगा लद्दाख ऑब्जर्वेटरी, ऑप्शन नंबर ए। दक्षिणी गोलार्ध में इसे जो है अरोरा ऑस्ट्रेलिस या फिर सर्दर्न लाइट्स के नाम से दोस्तों ये आपका जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम से सम्मिलित सही कथन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा। देखिए बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों से उत्पादन एवं नियंत्रण और स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स इत्यादि। यह उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी स्थान या देश में उत्पादन के लिए प्रतिष्ठान स्थापित करता है, जहां उसे जो है सस्ती भूमि, श्रम तथा कच्चा माल मिलता है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखते हेतु G20 सैटेलाइट किस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो ये आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण और जलवायु मिशन के साथ साथ ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस भी जो है लॉन्च किया जाएगा। WTO का पूर्ववर्ती संस्था के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको हो जाएगा टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए वर्ष 1947 से 47 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को जो है कम किया जा सके। यह समझौता 1 जनवरी 1948 को प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया। उरुग्वे दौर के वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधित सामान्य समझौते के महानिदेशक आर्थर डंकन ने एक समझौता प्रस्तुत किया। डंकन समझौता पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात वर्ष 1994 में मराकेश समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को जो है विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में दोस्तों ये आपका किया गया था। अगला है कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1 फरवरी 1977 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। यह विश्व में चौथे सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सशस्त्र बल की खोज और बचाव एवं समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो आपका नई दिल्ली में है। इसे गठन करने की अवधारणा वर्ष 1971 के युद्ध के बाद जो है अस्तित्व में आया था। अगला है कि वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था, तो आंसर आपको हो जाएगा भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया। शिमला समझौता की बात करते हैं, देखिए 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में समझौता हुआ था और इसके भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। शिमला समझौता में दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि कश्मीर सहित सभी मुद्दे जो है आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाएंगे। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ और एक शांति समझौता था। 1965 के भारत पाक युद्ध विराम के बावजूद युद्ध क्षेत्रों में झड़पें बंद नहीं हुई थी। इसी स्थिति को समाप्त करने के लिए सोवियत संघ ने विशेष रुचि ली और सोवियत संघ दोनों पक्षों को वार्ता के लिए जो है ताशकंद आमंत्रित किया। सोवियत संघ का विघटन, देखिए सोवियत संघ का विघटन जो है 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत जो है 15 नए देश बने थे। अगला है कि संक्रमण धातु कौन है, तो आंसर हो जाएगा प्लेडियम, ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से याद रखिएगा। ब्लॉक डी के तत्व संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। इस तत्वों के परमाणु अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को डी और ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु अथवा आयन में अधूरे भरे हुए अर्धपूरित डी ऑर्बिटल उपस्थित हो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है शुरुआत 2014 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था और 9 है ना, यहाँ पर देखेंगे तो 9 स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता संपूर्ण और समझौताहीन थी, जिसके कारण जो उन्हें भारत का लौह पुरुष की उपाधि मिला। सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में 2021 को जो है 2021 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था।
रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल गीतांजलि पुरस्कार विजेता हैं। इन्हें जो है गुरुदेव के नाम जाना जाता है। इनका जन्म जो है 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। राजीव गांधी की बात करते हैं, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में बने। राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1984, 2 दिसंबर और 1989 तक रहे थे। अगला है कि समायवी कौन प्रदर्शित करता है, तो ये आपको हो जाएगा ब्यूटेन और मिथाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है प्रदर्शित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या, किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी जहां तक उसकी नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। विद्युत ऋणात्मकता, किसी अणु के परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति रहती है उसे जो है विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। आयनन विभव की बात करते हैं तो किसी विलगित गैसीय उदासीन परमाणु में से सबसे कम दृढ़ता बद्ध इलेक्ट्रॉन जो निकाल देने पर धनायन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया या फिर इस क्रिया के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव करता है या फिर कहलाता है। घनत्व, किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयनन के अनुपात को जो है उस आदर्श या फिर फिर से पढ़ लेते इसको हम। घनत्व देखिए बोला कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। घनत्व का आयामी सूत्र जो है आपका ये है। आवर्त सारणी में तत्वों के घनत्व से संबंधित तत्वों के गुणों का चर्चा जो है नहीं किया गया है। किस संस्था द्वारा जो है आपका सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए भारतीय शेयर बाजारों और अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को विनियमित करने तथा उन्हें एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्तमान में चेयरमैन के अतिरिक्त 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य जो है इसके बोर्ड में शामिल हैं। इसका मुख्यालय जो आपका मुंबई में है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा वॉइस मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी। फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइल मैनेजमेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों का मैनेज करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य कार्य फाइलों को प्रभावी तरीके से संग्रहित करना और तैयार करना होता है ताकि यूजर और सॉफ्टवेयर उन्हें जो है आसानी से देख सके। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी को जो है प्रोसेस करता है और उसे मैनेज करता है। अगला है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन नहीं है, तो आंसर होगा कागज का थैला एवं प्लास्टिक का थैला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका जैविक जीवों के द्वारा अपघटन किया जा सकता है, जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे वाहित मल, घरेलू कचरा, गाय का गोबर और भूसी, लकड़ी, कोयला इत्यादि। जैव न्यूनीकरण पदार्थ को प्रकृति में मौजूद जीवाणुओं, बैक्टीरिया, कवक एवं अन्य जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है, जैव न्यूनीकरण कहलाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सरलता से जैविक जीवों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। जैसे प्लास्टिक, टीन, सिलिकॉन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ हो जाएगा। टिस्को कंपनी स्वामित्व के आधार पर किस क्षेत्र की कंपनी है, तो ये आपको हो जाएगा निजी क्षेत्र। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी की घाटी जो कि साकची नामक स्थान पर किया गया था। वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला है मोनाजाइट। रेत में जो है दोस्तों क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर आप 85 का देखेंगे तो आपका डी सही हो जाएगा, थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत में मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। इसके अलावा जो है मोनाजाइट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और मलाया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मोनाजाइट एक थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और लेथेलक का मिश्रण है और लिखा गया है पैगमेटाइट शैलों में पाया जाता है। पैगमेटाइट शिलाएँ तथा शिलाएँ गया मुंगेर जिलों में मिलती है। थोरियम का रासायनिक चिन्ह की बात करते हैं TH और परमाणु क्रमांक जो है आपका 90 है। थोरियम और यूरेनियम की बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञात रेडियोधर्मी तत्व है। जैसे थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। थोरियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के उद्देश्य से दोस्तों ये आपका किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि अमित घात है ना, अमित घात किस मौर्य राजा का अन्य नाम था? तो आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिंदुसार को यूनानी और अमित्रोकैडीज कहते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार का नाम जो है भद्रसार मिलता है। जैन साहित्य में सिंहसेन सिंहोसेन कहा गया है। बिंदुसार ने दिव्यावदान में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दमन के लिए अपने पुत्रों क्रमशः अशोक और सुसीम को भेजा था। अगला प्रश्न है कि साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिखा गया है कार्बोक्जिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्बोक्जिलिक एसिड सोडियम एवं पोटेशियम लवण से निर्मित है और साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु विषैली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक हिस्सा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा जो है बाहर की ओर होता है। इससे जो है पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मेल को पानी बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे कपड़े जो है साफ हो जाते हैं। बोला कि एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो आपको हो जाएगा अपना भारत, डी सही होगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-30 रॉकेट द्वारा जो है 30 सितंबर 2015 को 15 से 15 किलोमीटर के उत्पादन है ना, 15 से 15 किलोमीटर उत्पादन यहाँ पर द्रव्यमान के साथ 650 किलोमीटर 6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है या फिर किया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस व्यक्ति को करते हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अनुच्छेद 75 का 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत जो है प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इसी स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः जैसे सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत जो है हासिल करने के लिए कहता है। अगला कि कौन रासायनिक समीकरण संतुलन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए रासायनिक सूत्र के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की अधिक संक्षिप्त रूप से दर्शाया जाता है और यदि रासायनिक अभिक्रिया एक संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है तो पदार्थों के अपेक्षित रासायनिक गुण वास्तविकता के करीब प्रतीत होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादन तत्वों का कुछ द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, जल, द्रव्य, ठोस अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं तो एक यूं लिखा जाता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा जो है क्यों वापस लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1922 का चौरी चौरा कांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिया, जिससे एक थाने में 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना में दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। इस घटना के समय जो है गांधी जी बारदोली में थे। अगला है कि 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली पहल को किसने जो है अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर बी। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली कई विधियों पर आधारित है। रेटिंग स्केल विधि और रैंकिंग पद्धति, फ्री फॉर्म विधि और वार्स विधि, गोपनीय रिपोर्टिंग पद्धति। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। भारतीय थल सेना 15 जनवरी को हर साल मनाता है। वर्तमान में थल सेना प्रमुख जो है उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारतीय तटरक्षक बल दिवस जो है 1 फरवरी को हर साल मनाते हैं। वर्तमान तटरक्षक बल प्रमुख जो है आपके राकेश पाल 25वें हैं। डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा UAE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी जो है सही आंसर हो जाएगा UAE। इस युद्धाभ्यास का आयोजन जो है राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया है। डेजर्ट साइक्लोन का उद्देश्य जो है शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना है। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या उपेक्षित नहीं है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतांत्रिक देश दूसरे देशों से ज़्यादा जो है समृद्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, किसी देश को व्यापार घाटा तब होगा जब? तो देखिए वस्तु एवं सेवा का आयात, वस्तु एवं सेवा का निर्यात, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यापार संतुलन, देखिए आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश
निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है, अर्थात वह देश अपने यहाँ लोगों की मांग के अनुरूप वस्तुओं और देश सेवाओं का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे अन्य देशों से जो है इनका आयात करना पड़ रहा है। इसके विपरीत अब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे जो है ट्रेड सरप्लस की स्थिति कहते हैं। कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा जो है एआई आधारित वन्य जीव सुरक्षा तंत्र प्रणाली का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा गजराज सुरक्षा प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के कालक्रम अनुसार सजाइए। तो इसमें आंसर देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा रूस की क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण, फिर आपका बर्लिन की दीवार गिरना, फिर यूएसएसआर का विघटन, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पढ़ लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान पर सोवियत संघ द्वारा जो है दिसंबर 1979 में आक्रमण किया गया। बर्लिन की दीवार गिरने की घटना जो है 9 नवंबर 1989 को हुआ था। सोवियत संघ जो है विघटन जो है 1991 में हुआ था। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो यह है केरल तथा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है? तो शासन प्रमुख का नाम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अतः लोकतांत्रिक संविधान में किसी शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार को इस्तेमाल वही करता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने की विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को जो है विधायिका कहते हैं। दुनिया भर के संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती है या मौजूदा कानून को ख़त्म कर सकती है या फिर ख़त्म उसकी जगह जो है नया बना सकती है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित या फिर प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं जिसमें उनके देश का नाम वर्णित होता है। जैसे इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 को कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, हम सभी लोग, हम दक्षिण अफ्रीका के लोग इत्यादि। तो ये आपका देखिए 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और अगला जो आपका है आपका मेंस का पेपर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।